देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और TV9 भारतवर्ष के इस वॉर रूम में आज आपको दिखाएंगे दुनिया में पहली बार एटम बम की ऑफिशियल धमकी। गुस्से में आग बबूला रूस ने कहा है कि मिसाइल से भी हमला हुआ तो एटम बम मार देंगे। आपको दिखाएंगे कि बेरूत की बर्बादी अब भी कैसे नहीं थम रही। वहीं भुखमरी से बेहाल ड्रैगन की नई चाल क्या है? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की भी हैकिंग होने वाली? आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान, जहां चीनी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की जबरदस्त पिटाई कर दी है। वहीं समंदर के अंदर पीएम मोदी का चमत्कार दिखाएंगे। क्या 4 सेकंड में 40,000 गाने डाउनलोड हो सकेंगे? वहीं सुशांत का पुराना वीडियो सामने आ गया है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। पिछले काफी वक्त से पूरी दुनिया में धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है। इस बीच रूस से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस ने इस बार सीधे एटम बम से हमला करने की धमकी दी है। यह पूरी खबर देखिए। वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए इन धमाकों से दुनिया दहल चुकी है। धरती ने एटम बम के बाद ऐसा विनाश देखा है जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। वक्त वक्त पर दुनिया में वर्ल्ड वॉर की बात होती रहती है, लेकिन इस बार दुनिया के महाशक्तिशाली मुल्क ने सीधे महाविनाश की धमकी दी है। रूस ने दी एटम बम से वार करने की धमकी। पुतिन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक तरफ ड्रैगन अपने पड़ोसियों से पंगे ले रहा है, अमेरिका को चिढ़ा रहा है, तो वहीं रूस से भी उसका टकराव चल रहा है। मिडिल ईस्ट में अलग कोहराम मचा है। कई देश आमने सामने आ गए हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि वो अपनी जमीन पर किसी भी मिसाइल हमले को परमाणु बम की तरह लेगा और इसका जवाब परमाणु हथियारों से ही देगा। यानी रूस ने दो कह दिया है, अगर उसकी जमीन पर किसी भी मिसाइल से हमला हुआ तो जवाब में वो एटम बम मार देगा। ये धमकी रूसी सेना की तरफ से जारी की गई है। इसमें साफ लिखा है रूस अपने इलाके में आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को परमाणु हमले के तौर पर देखेगा, जिसका परमाणु हथियार से जवाब दिए जाने की जरूरत है। यह तय करने का कोई तरीका नहीं है कि आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एटम बम से लैस है या नहीं। हमारी सेना इसे परमाणु हमले के तौर पर देखेगी और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। रूस ने धमकी किसे दी है ये तो साफ नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मॉस्को ने चेतावनी अमेरिका को दी है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स ताजा हालात के मद्देनजर इसे चीन के खिलाफ साधा गया निशाना बता रहे हैं। बीजिंग और मॉस्को के बीच दरार साफ दिखने लगी है। ऐसे में रूस की यह ड्रैगन को दी गई धमकी मानी जा रही है। उधर बेरूत में पहले धमाकों ने महाविनाश किया, अब वहां की आवाम भड़क गई। कई मंत्रालयों के दफ्तरों पर कब्जा करने के बाद अब लोगों का प्रदर्शन और भी भयानक हो चुका है। यह ताजा रिपोर्ट देखिए। बेरूत में जो कुछ हुआ उसे ना तो दुनिया भूली है और ना ही बेरूत के लोग भूल पा रहे हैं। महाविनाश के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर इस खौफनाक मंजर को देखिए। लोगों में बहुत गुस्सा है। सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ। सब कुछ धुआं धुआं है। सरकारी इमारतों पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। अब बेरूत की सड़क का दूर से बनाया गया वीडियो देखिए। रात के अंधेरे में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। लगातार बम पटाखों की आवाज आती रही। देखिए किस तरह लात मारकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब लोगों का शोर सुनिए। सेना के जवानों के सामने प्रदर्शनकारी शोर मचाकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक जवान ने जैसे एक शख्स को पकड़कर मारा। लोगों की भीड़ सेना पर कूद पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यहाँ देखिए, जवानों ने कई मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेरूत महाविस्फोट की टेंशन के बीच लेबनान के सूचना मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दबाव में मंत्रियों पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ से घिरे प्रधानमंत्री हसन दियाब की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आपा खो चुकी भीड़ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के दफ्तरों पर पहले ही धावा बोल चुकी है और अब ये गृह युद्ध काबू से बाहर होता जा रहा है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।